एमएस वर्ड में टेबल कैसे क्रिएट करते हैं, इसके लिए सबसे पहले इंसर्ट मेन्यू पर गए, ठीक है, टेबल ऑप्शन पर गए। यहाँ से आप जितने भी रो चाहिए आप ले सकते हैं, जितने भी कॉलम चाहिए आप ले सकते हैं, ठीक है। रो और कॉलम क्या होते हैं, जैसे कि मैंने ये क्रिएट करी, ये एक रो है, ठीक है। एक रो में कितने सारे कॉलम है, तो यहाँ पर आपको काउंटिंग 1 3 4 5 6 7 8 10, एक रो में 10 कॉलम, ठीक है। आपको अगर टेबल क्रिएट करनी है तो आप कहाँ से करेंगे, इंसर्ट मेन्यू पर गए, टेबल पर गए, यहाँ से आप रो और कॉलम सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। या आपके अकॉर्डिंग आप जितनी बड़ी भी चाहते हैं यहाँ से बना सकते हैं, ठीक है। अगर मान लो आपको अपने अकॉर्डिंग टेबल बनानी है, इसका यूज ना करना, तो टेबल पर गए, इंसर्ट टेबल पर गए, यहाँ से आप रो और कॉलम, जैसे मैंने यहाँ पर कॉलम ले लिए 4, ठीक है, रो ले लिए 2, किसमें अभी बना रही हूँ मैं, फिक्स्ड कॉलम में, ठीक है। यहाँ से आप अपने हिसाब से कॉलम और उसकी साइड भी सेलेक्ट कर सकते हैं, बट मैं ऑटो में लेती हूँ, ठीक है, ओके कर देंगे। तो ये मेरी रो और कॉलम आ गए, 4 कॉलम 2 रो, ठीक है। इसके बाद सेकेंड ऑप्शन है उसी में इंसर्ट टेबल में फिक्स्ड कॉलम हो गया। उसके बाद क्या है, ऑटो फिट टू कंटेंट। ऑटो फिट टू कंटेंट में क्या होता है, जैसे मैं यहाँ से रो की संख्या भी कम कर लेती हूँ, कॉलम, ठीक है, रो में मैंने 2 ली। ऑटो फिट टू कंटेंट, ये टेक्स्ट के अकॉर्डिंग आपका फ्रेम रखते हैं, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर पढ़ लिए उसके अकॉर्डिंग उसकी साइज फिक्स्ड हो जाए, ठीक है। कंटेंट के हिसाब से इसकी साइज फिक्स होकर आपको टेबल डिजाइन करते हैं, ये होता है ऑटो कंट्रोल। उसके बाद है विंडो वाला, सेम ये फर्स्ट ऑप्शन जैसे काम करता है, ऑटो फिट टू विंडो, आपके जो पेपर की साइज है पेज की, तो उसके अकॉर्डिंग आपको टेबल बना देता है, ठीक है। इसके बाद है सेकेंड ऑप्शन ड्रॉ टेबल। ड्रॉ टेबल क्या होता है, आपको अपने अकॉर्डिंग टेबल डिजाइन करना है, तो यहाँ से ड्रॉ टेबल पर गई, टेबल पर गई यहाँ से, ठीक है, ये ड्रॉ टेबल ले लिया मैंने, यहाँ से ये एक बॉक्स बनाया, ठीक है, इसमें ये रो बना ली है, ये फिर कॉलम बनाया, ये फिर कॉलम बनाया, ठीक है। अब मुझे एक ही कॉलम में मल्टीपल रो चाहिए, तो ये मैंने मल्टीपल रो बना ली, ठीक है। इस रो में मुझे कॉलम भी चाहिए, तो ये कॉलम भी बनाना, ठीक है। तो अपने अकॉर्डिंग टेबल बनाना तो आप ड्रॉ टेबल से भी बना सकते हो, ठीक है। पेंसिल हटाने वापस उसी पर मैंने क्लिक कर दिया, ठीक है। इसके बाद सेकेंड ऑप्शन क्या था, एक्सेल स्प्रेडशीट क्या आता है। मान लो कि अगर आपको एक्सेल का शीट एमएस वर्ड में लेकर आना है, तो अपन जाएंगे टेबल पर, एक्सेल स्प्रेडशीट पर, या आपके पास एक्सेल की शीट ओपन होगी, ठीक है। यहाँ से मैंने जैसे कि 4 लिख दिया, 5 6, मुझे इसका सम चाहिए, ठीक है। मैंने यहाँ पर किया इक्वल टू सम ब्रैकेट, ठीक है, इस टाइप से, और इंटर कर दिया, तो ये एक्सेल का वर्क आ गया इस पर, और मैंने यहाँ पर बाहर क्लिक कर दिया, ठीक है, मेरी एक्सेल की शीट बाहर आ गई। आप एक्सेल पर कुछ भी लिखोगे तो सब कहाँ आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, ठीक है। ये टोटल है, ठीक। अब एक्सेल का वर्क भी एमएस वर्ड में ला सकते हैं। इसके बाद सेकेंड ऑप्शन है इसमें क्विक टेबल। यहाँ पर आपके पास कुछ टेबल के फॉर्मेट दिए जिनका यूज कर सकते हो आप, ठीक है। जिस भी टाइप का फॉर्मेट आपको लग रहा है, 2 कॉलम वाला चाहिए तो 2 कॉलम वाला ले लिया, इसकी वैल्यू चेंज कर लो अपने अकॉर्डिंग, यहाँ पर आप टेबल भी क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद टेबल डिजाइन और लेआउट प्रॉपर्टी क्या होती है वो देख लेते हैं, ठीक है। इसको डिलीट कर दिया मैंने, यहाँ से अपन प्रैक्टिस कर रहे हैं तो सीख रहे हैं, इसलिए मैंने यहाँ से कोई सा भी एक टेबल का फॉर्मेट उठा लिया, ये टेबल ले लिया, ठीक है। इसकी साइज कम कर दीजिए, तो पूरा टेबल आपको, ठीक। इसके बाद हेडर रो क्या होती है, ये सारे ऑप्शन पहले मैंने इसको हटा दिया। आप जब टेबल पर क्लिक करोगे ना तभी वो ऑप्शन आएंगे लास्ट में, जैसे टेबल को डिजाइन करना है तो टेबल पर क्लिक किया, लास्ट में टेबल डिजाइन और लेआउट ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। मुझे सबसे फर्स्ट वाली रो को हाईलाइट कर दी, तो यहाँ से हेडर रो पर क्लिक करोगे तो फर्स्ट रो हाईलाइट, लास्ट वाली रो को हाईलाइट करना है तो टोटल रो पर क्लिक करेंगे, तो ये लास्ट वाली हाईलाइट। जैसे फर्स्ट कॉलम को हाईलाइट करना है तो फर्स्ट कॉलम पर क्लिक कर देंगे, लास्ट कॉलम को हाईलाइट करना है तो लास्ट कॉलम पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। मैं यहाँ से हटा देती हूँ,
वेंडेट हो, एक को डार्क एक को हल्का डिजाइनिंग फॉर्मेट में करना तो आप कर सकते हो, सेम कॉलम को भी कर सकते हो आप, ठीक है। इनका कलर चेंज करना हो तो आप यहाँ से स्टाइल कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, जिस भी फॉर्मेट में आपको चाहिए, ठीक है। शेडिंग किसी एक रो या एक कॉलम, एक सेल का हाईलाइट करना है, एक बॉक्स को हाईलाइट करना तो शेडिंग का यूज करेंगे। यहाँ से मैंने ये एक बॉक्स ले लिया, इसको हाईलाइट कर लिया, ठीक है। बॉर्डर स्टाइल, आपके पास ये टेबल है, आपको उसको स्टाइल में करना हो तो यहाँ से आप कर सकते हो, ठीक है। एक पर्टिकुलर लाइन सेलेक्ट किया तो मैंने क्लिक कर दिया तो इसकी लाइन, ठीक है। इस टाइप से भी कर सकते हो, यहाँ से इसका कलर भी चेंज कर सकते हो पेन का, आपको जिस भी टाइप का कलर चाहिए। रो की साइज आपके अकॉर्डिंग डिजाइन फॉर्मेट में ले सकते हैं, ठीक है। इसकी विड्थ अपने अकॉर्डिंग आप जितनी लग रही है आप बढ़ा सकते हो, और जिस भी साइज की चाहिए आप यहाँ से ले सकते हो, ठीक है। बॉर्डर क्या होता है, बॉर्डर आपके पास ये टेबल है, ठीक है। मैंने इसको पूरे को सिलेक्ट किया, आपको उसकी बॉर्डर कैसे रखनी है, बॉर्डर पर गए, टॉप बॉर्डर रखना है, लेफ्ट राइट, यहाँ से आप ये जो सिलेक्टेड है उस टाइप की बॉर्डर आएगी, ठीक है। मैंने यहाँ पर इस वाले फॉर्मेट, ठीक है। तो ये, ठीक है। आपको जैसे भी बॉर्डर चाहिए, नो बॉर्डर, लेफ्ट राइट टॉप, ऊपर आ गए, लेफ्ट में चाहिए तो लेफ्ट में, राइट में चाहिए तो राइट में आ जाएगी। नो बॉर्डर, बॉर्डर ही नहीं चाहिए, ऑल बॉर्डर सब में आ गया, आउटसाइड सिर्फ साइड में है ये, ठीक है। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से बॉर्डर ले सकते हैं, ठीक है। बॉर्डर प्रिंटर आप सेम वही है, बॉर्डर स्टाइल जैसे ही है, आप जिस भी लाइन पर क्लिक करोगे उस पर बॉर्डर आ जाएगी, ठीक है। वापस उस पर क्लिक करोगे तो ये ब्रश हट जाएगा, ठीक है। टेबल डिजाइन कंप्लीट हो गया। अब लेआउट क्या होता है, तो मेरे पास जो भी टेबल है मैं इसको नॉर्मल कर लेती हूँ, ठीक है। सिलेक्ट, आपको किसी एक सेल को सिलेक्ट करना है तो आप कैसे करोगे, सिलेक्ट पर गए, सिलेक्ट सेल, ये एक बॉक्स सिलेक्ट होगा। रो को सिलेक्ट करना है तो सिलेक्ट रो, कॉलम को सिलेक्ट करना है तो सिलेक्ट पर गए, सिलेक्ट कॉलम, टेबल को सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट टेबल, ठीक। उसके बाद व्यू गाइडलाइन, अभी इसमें लाइन दिख रही जो आपको हटानी है तो व्यू गाइडलाइन पर क्लिक कर दो, थर्ड वापस लेकर आना है तो व्यू गाइडलाइन पर क्लिक कर दो, ठीक है। प्रॉपर्टी क्या होती है, आपके पास ये टेबल है, ठीक है। अब मैंने यहाँ से एक छोटा सा टेबल क्रिएट कर दिया, इंसर्ट कर गई, टेबल पर गई, इंसर्ट टेबल, ऑटो फिट टू कंटेंट, ठीक है। मेरे पास ये टेबल है, मैंने यहाँ पर टेक्स्ट लिखा, मेरे पास ये टेक्स्ट, अब मुझे क्या करना है, ये टेबल को फिट करना है इस टेक्स्ट में। लेआउट ऑप्शन पर गई, प्रॉपर्टी कर गई, आपको सेंटर में चाहिए तो सेंटर पर क्लिक कर दिया तो ये सेंटर में आ गया, बट इसके अराउंड टेक्स्ट भी चाहिए, प्रॉपर्टी पर गए, अराउंड टेक्स्ट पर क्लिक कर दिया, एंड तो इसके अराउंड टेक्स्ट। ऐसे राइट लेफ्ट आपको जैसे भी चाहिए आप कर सकते हो, राइट लेफ्ट पर क्लिक करें, अराउंड किया, एंड, ठीक है। तो प्रॉपर्टी हो गया। ड्रॉ टेबल क्या होता है, आपने बाहर पढ़ लिया है, अगर ऑर्डर अपने अकॉर्डिंग टेबल क्रिएट करना तो अपन किसका यूज करते हैं, ड्रॉ टेबल का, ये ड्रॉ टेबल, ठीक है। अपने अकॉर्डिंग आप टेबल यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। इरेज, लाइन को इरेज करना हो तो आप यहाँ से कर सकते हो टेबल, ठीक है। डिलीट क्या होता है, डिलीट टेबल, डिलीट सेल, आपको मान लो कि ये फर्स्ट वाला सेल डिलीट करना है, कॉलम डिलीट करना हो, कैसे करेंगे, फर्स्ट वाला सेल मुझे डिलीट करना है तो डिलीट सेल पर गए, ठीक है। अभी आपको ऑप्शन पूछेगा, अगर आप फर्स्ट सेल डिलीट करते हैं तो सारी वैल्यू लेफ्ट में शिफ्ट हो जाए, ये सारी वैल्यू अप पे चली जाए, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, पहले लेफ्ट वाला कर देते हैं, ओके करेंगे तो देखो सारी वैल्यू लेफ्ट में शिफ्ट हो गई, लास्ट वाला ब्लैंक होगा, ठीक है। अब सेम अपन सेकंड ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, अब तो सारी वैल्यू कहाँ चली जाएगी, ऊपर चली जाएगी, ये ब्लैंक है तो ऊपर ब्लैंक चला जाएगा, ये एक एक शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। ओके देखिए ये ऊपर वाला ब्लैंक बाकी कुछ वैल्यू पर शिफ्ट हो गई है, ठीक है। रो को डिलीट करना है या कॉलम को डिलीट करना है आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। जिस भी बॉक्स पर आपका क्लिक है वो रो पूरी डिलीट हो जाएगी, ठीक। कॉलम डिलीट करना है कॉलम भी कर सकते हैं आप यहाँ से, ठीक है। ये डिलीट एंटायर कॉलम, कॉलेज वाला कॉलम पूरा डिलीट हो गया, ठीक है।
कंट्रोल Z से मैं वापस लिखता हूँ। उसके बाद कॉलम को डिलीट करना, जिस भी मान लो कि मुझे न्यू स्टूडेंट्स तो कॉलम को डिलीट करना है, तो उस पर मैंने क्लिक किया, डिलीट ऑप्शन पर गई, मैंने यहाँ से क्या कर दिया, डिलीट कॉलम, न्यू स्टूडेंट कॉलम का डिलीट हो गया था। ठीक है, कंट्रोल Z से वापस करते हैं। इसके बाद आपको रो को डिलीट करना है। मान लो कि मुझे फर्स्ट रो ही डिलीट करना है, तो मैं कहाँ डिलीट ऑप्शन पर गई, डिलीट, फर्स्ट रो मेरी डिलीट हो गई। ठीक है, डिलीट टेबल को ही डिलीट करना तो डिलीट कॉलम, डिलीट टेबल। ठीक है, तो ये आपके टेबल को डिलीट हो। ठीक है, डिलीट ऑप्शन। इंसर्ट रो क्या होता है, अब मान लो कि एबो यानी ऊपर, इसके ऊपर मुझे एक रो और इंसर्ट करना है, तो मैं क्या करूंगी, यहाँ से इंसर्ट एबो पर क्लिक करूंगी। ठीक है, जिसके ऊपर एक और रो इंसर्ट, मान लो कॉलेज वाले के नीचे ही मुझे एक और रो इंसर्ट करनी थी, यहाँ से बिलो करके। ठीक है, उसी के नीचे एक ब्लैंक रो आ गई जिसमें कुछ भी टाइप कर सकते। अब एक कॉलम करना है आपको, सिर्फ इंसर्ट लेफ्ट पर क्लिक किया, कॉलेज के आगे एक कॉलम इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही अगर मुझे कॉलम के बाद एक कॉलम इंसर्ट करना है, तो मैंने इंसर्ट राइट पर क्लिक कर दिया। ठीक है, अब इसको डिलीट करना है, तो कहाँ से डिलीट करेंगे, यहाँ से है डिलीट कॉलम। ठीक है, जिस कॉलम को डिलीट करना है उस पर क्लिक किया एंड डिलीट कॉलम। रो को करना है डिलीट, तो रो पर क्लिक किया, यहाँ से डिलीट रो, ऊपर वाली रो को भी डिलीट करना है, तो यहाँ से डिलीट रो। ठीक है, मर्ज सेल क्या होता है, अब जैसे कि ये पूरी लाइन में एक ही टेक्स्ट लिखा है, ये पूरी लाइन को मुझे मर्ज करना है, मैंने ये सिलेक्ट कर दिया, यहाँ से मर्ज सेल पर क्लिक किया, ठीक है, मर्ज। ठीक है, स्प्लिट सेल, एक ही सेल में आपको बहुत सारे सेल बनाना है, मान लो मेरे पास ये स्टूडेंट, न्यू स्टूडेंट कॉलम। ठीक है, स्प्लिट सेल पर भी मुझे एक ही कॉलम में क्या चाहिए, एक कॉलम में मुझे दो रो चाहिए, दो रो पर क्लिक कर दिया, ये एक कॉलम है मेरा, इसमें ये दो रो आ गई। ठीक है, इस टाइप से। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो एक बार और मैं ब्लैंक टेबल भी समझा दूँ। ये टेबल है, इसमें मुझे मल्टीपल कॉलम और रो लेकर आना है। स्प्लिट सेल पर गए, ठीक है, यहाँ पर 2 कॉलम 2 रो कर दो, या ठीक है। अब इसी में मुझे क्या करना है, एक में 2 सेल चाहिए, 2 कॉलम चाहिए, 1 रो और 2 कॉलम। ठीक है, या इस टाइप से अगर आपको टेबल बनानी है तो आप यहाँ से बना सकते हैं। ठीक है, स्प्लिट सेल्स। स्प्लिट टेबल क्या होता है, मेरे पास ये टेबल है, मुझे इसको 2 भागों में डिवाइड करना है, मैं स्प्लिट टेबल का यूज करूँगी। मान लो मुझे यहाँ से इसको 2 भागों में डिवाइड करना है, तो यहाँ से स्प्लिट टेबल पर गई, ये 2 भागों में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, एक ये एक ये। ठीक, ऑटो फिट, ऑटो फिट अपन ने एक बार और पढ़ लिया, एक बार और बता देती कि क्या होता है ऑटो फिट। ठीक है, आपकी टेबल, ठीक है, इसको आपको अपने अकॉर्डिंग करना है। तो कैसे करेंगे, ऑटो फिट टू कंटेंट पर क्लिक कर दिया, या ऑटो फिट टू कंटेंट जाएगा, टेबल पेज पे आपके जितने रेडियस के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद विंडो, तो विंडो के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। ऑटो फिट टू कंटेंट है ना, ऑटो फिट टू कंटेंट के अकॉर्डिंग आपका जो कंटेंट है उसके अकॉर्डिंग करना है, तो वो कंटेंट के अकॉर्डिंग। ठीक है, विंडो के अकॉर्डिंग करना है तो विंडो, फिक्स जो कॉलम है सबकी विड्थ एक जैसी करनी है, फिक्स्ड रखना है तो फिक्स्ड हो जाएगा। ठीक है, फिक्स्ड कॉलम, तो फिक्स्ड ऑटोमेटिक फिक्स्ड क्लिक कर दूंगी, ये उसकी हाइट। ठीक है, वेट को बढ़ाना है तो ये तो जितनी यहाँ से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, ओके, हाइट हो गई। उसके बाद आपका ये जो सेल है, आपको उसका टेक्स्ट कहाँ रखना है, सेंटर में रखना है, मिडिल में रखना है, बॉटम मिडिल में रखना है, लेफ्ट में रखना है, राइट में रखना है, आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। ठीक है, टेक्स्ट की डायरेक्शन आपको कैसी रखनी है, आप रख सकते हैं वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, जिस फॉर्मेट में रखना है। ठीक है, सेल मार्जिन, आपके पास ये टेबल है, पूरे टेबल की मार्जिन आपको सेलेक्ट किया, सेल मार्जिन पर गए, टॉप तक कितनी डिस्टेंस पे चाहिए सिलेक्ट कर लिया, बॉटम कितनी डिस्टेंस पे चाहिए सिलेक्ट कर लिया, लेफ्ट में कितनी मार्जिन पे चाहिए सिलेक्ट कर लिया, टॉप में कितनी मार्जिन पे चाहिए सिलेक्ट कर लिया, एंड ओके कर दिया। ठीक है, एक साथ पूरे टेबल की मार्जिन सेट हो जाएगी।
ठीक है। ए टू जेड क्या होता है? ठीक है, मैंने यहाँ से एक ये न्यू टेबल ले लिया, मुझे इसको ए टू जेड के फॉर्मेट में अरेंज करना है, तो मैंने यहाँ से ये टेबल की रो कॉलम सेलेक्ट कर लिया, लेआउट पे जाकर ए टू जेड पर गए, असेंडिंग ऑर्डर पर क्लिक कर लिया, हेडर रो, हेडर, ठीक है, हेडर रो नहीं किया, बाकी सबको क्या कर दिया मैं असेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है तो ए टू जेड पर गए, डिसेंडिंग पर क्लिक कर दिया, एंड ऑफ टू, ये डिसेंडिंग ऑर्डर अरेंज हो गया। ठीक है, इसके बाद है कन्वर्ट टू टेक्स्ट। आपको ये टेबल किस में कन्वर्ट करना है? ठीक है, पैराग्राफ के फॉर्मेट में जिस पे भी कन्वर्ट करना है आप कर सकते हैं। टेबल के फॉर्मेट, कॉमा के फॉर्मेट, कॉमा पर क्लिक किया, एंटर किया, कॉमा। ठीक, टेबल को आप कन्वर्ट कर सकते हो, आपको पैराग्राफ में चाहिए, कॉमा में चाहिए, जिसमें भी चाहिए। ठीक है, पैराग्राफ में चाहिए तो पैराग्राफ, एंटर, तो ये पैराग्राफ। ठीक है, उसके बाद है फॉर्मूला। मान लो इसके नीचे मैंने एक रो इंसर्ट कर दिया। ठीक, तो टेबल पर गई, जैसे इंसर्ट ब्लॉक पर क्लिक कर दिया, अब मुझे टोटल करना है। ठीक है, जितने भी प्रोडक्ट हैं इसका टोटल करना है। कैसे करूँगी? यहाँ पर फॉर्मूला लगा दूँ, फॉर्मूले पर गई, इक्वल्स टू सम एबो, ऑटोमेटिकली लिखा आ गया, एंड ओके कर, ये सम, क्योंकि एक ही का टेक्स्ट था इसलिए इसको हटा दिया मैंने, तो टेक्स्ट नहीं लेगा। ठीक है, यहाँ पर मुझे इसको सम करना है, तो क्या करूँगी मैं, फॉर्मूले पर गई, एबो एंड ओके, सबका टोटल है। ठीक है, तो बिलो खुद ही लिखा आ जाएगा, बिलो की चीज़ का सब